कितनी खूबसूरत है ना ये जगह। हिजाब, हाँ, बहुत खूबसूरत है। क्या ख्याल है तुम्हारा? नेचर ने तुम्हें ज्यादा खूबसूरत बनाया या इस जगह को? हिजाब, क्या ख्याल है, नेचर ने तुम्हें ज्यादा खूबसूरत बनाया है या इस जगह को? हिजाब, हिजाब, क्या हुआ तुम्हें? घर चले? क्यों भाई, अभी बैठो यहाँ, एंजॉय करो, इतनी अच्छी जगह है ये। नहीं तारिक, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज चलो। अरे अरे हिजाब, अस्सलामुअलैकुम उमर साहब। वालेकुम सलाम। आइए। आप गालिबन तारिक के दोस्त सलमान हैं। वाह, आपने कैसे पहचान लिया? दरअसल देखा है आपको, इसलिए चेहरा शनासा सा लगा। प्लीज तशरीफ रखें। चाय पिएंगे? असल में चाय मैं खुद ही बनाता हूँ जैसी। अरे चाय, थैंक यू। आप प्लीज तशरीफ रखें। जी फरमाइए, कैसी जहमत की? उमर साहब, तारिक के दोस्त होने के नाते मैं आपके एक एक पल से वाकिफ हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि आपके शब रोज़ कैसे गुजर रहे हैं। जी मैं बस यूं ही आपको मुबारकबाद देने आया हूँ। मुबारकबाद? किस बात की मुबारकबाद? आपके ईसार, कुर्बानी की, जो कुछ आपने किया वो वाकई काबिल तारीफ है। तो ये बात तो पूरे शहर में मशहूर हो गई। आपको शायद बुरा लगा, आई एम सॉरी। नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ इस बात पे हैरान हो रहा था कि आप पहले शख्स हैं जिन्होंने बात पे मुझे इस तरह से मुबारकबाद दी। इसलिए कि मैं एहसासात से वाकिफ हूं। इस वक्त आप पे जो कुछ बीत रही है मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं, और जो कुछ आपने किया है वो आपके शायान शान है। या फिर हालात ने मुझे इस कदर बेहिस बना दिया है कि मैं सूदो जिया के इस चक्कर से आजाद हो गया। भूल जाए उमर साहब, जिंदगी की बाहें आप जैसे बाहिम्मत लोगों के लिए हमेशा कुशादा रहती हैं। वैसे सच्ची बात यह सलमान साहब कि मुझे आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए। आपने इस तरह की मुझे समेटने की कोशिश की। प्लीज आप चाय पी, दोनों पी। ये क्या है? ये एक खास कस्टर्ड है, उमर को बहुत पसंद था। अच्छा, सॉरी आप नाराज हो गए। मेरा ये मतलब नहीं था, वैसे ही बेध्यानी में बात निकल गई। हाँ, नहीं नहीं, कोई बात नहीं। हो सकता है मुझे भी डिश बहुत अच्छी लगे। लेट मी चेक। वो तो बहुत मजे की भाई। तारिक, हम कुछ दिनों के लिए कहीं जा सकते हैं? कहाँ? कहीं भी, यहाँ पे इतनी खूबसूरत जगह है। कहीं दूर जाना चाहती हूँ ताकि मैं थोड़ी फ्रेश हो जाऊँ। ठीक है, मैं बंदोबस्त कर देता हूँ। एक और बात पूछनी थी आपसे। कहो। आप मुझसे शादी करके कहीं गैर मुतमईन तो नहीं है? ये तुम कैसी बातें कर रही हो?
तुम तो मेरी सबसे बड़ी आरज़ू थी। शुक्रिया। किस बात का? न जाने क्यों जब से ये नई जिंदगी शुरू की है, अनजाने से अंदेशे साथ साथ चल रहे हैं। ऐसे किसी वसवसों को अपने दिल में मत लाओ, ओके? ये लीजिए, आपके लिए कॉफी तो मैं बना लाया हूँ, पता नहीं आपको पसंद आती है या नहीं। थैंक यू। नहीं प्लीज। बहुत अच्छा लगता है जब आप जैसा मेहमान कोई कुछ देर के लिए मेरे पास आ बैठता है। एक तमानियत का एहसास होता है। मैंने सोचा कुछ देर आपके साथ बातें की जाएं। यकीन कीजिए, मैं इस बात के लिए आपका बहुत मशकूर हूँ। आपकी नई जॉब कैसी चल रही है? बहुत अच्छी। अल्लाह का ये बड़ा एहसान है फाइजा साहिबा, वरना मुझ जैसे शख्स जब एक बार अपनी साख खो देता है तो दोबारा जिंदगी में एडजस्ट होना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये तो आपका अपना एहसास है, वरना इस मुल्क की सबसे खूबसूरत बात यह है कि बीती हुई बातों को दोहराया नहीं जाता। जी हाँ, शायद इसीलिए जिंदगी का हौसला बाकी रहता है। मेरा ख्याल है आपको ऐसे हौसलों की उम्मीद पर जिंदा नहीं रहना चाहिए। मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रही हैं। यकीन करें फायजा कि ये मेरे बस की बात नहीं रही। अब मैं आपको उंगली पकड़कर चलाने से तो रही, आपको अपनी खुशियों का हिसाब खुद रखना चाहिए। सोचें तो कह तो आप ठीक रही हैं फायजा। जिंदगी के एक दो राहे पे आके खड़ा हो गया हूं। इसी कश्मकश में हूं कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए। एक आसान मशवरा दूं आपको, खुद को अपने माजी में तलाश कीजिए। ये देखिए कि आप माजी में खुश थे या हाल में। बस इसको मद्देनजर रखते हुए कोई फैसला कर लीजिए। मैं सच कह रही हूँ मिसेस फुरकान, मैं नहीं चाहती कि उमैर का नाम मेरी ज़बान पर आए, लेकिन पता नहीं क्यों अभी भी ज़िंदगी के किसी गोशे में उमैर ज़रूर है। अभी भी मैं उसके बारे में सोचती हूँ। और इस तरह से तुम तारिक को दुख देती रहती हो। नहीं मिसेस फुरकान, ऐसी बात नहीं है। मैं तारिक को हरगिज़ दुख नहीं देना चाहती। मेरी सारी वफादारियाँ उसके साथ है, वो मेरा शौहर है। लेकिन लेकिन कुछ भी नहीं। ये लेकिन ही तो गलत है। इस किस्म के मामलात में लेकिन की कोई गुंजाइश नहीं है। भूल जाओ उसको, वरना हमेशा अपने आप से शर्मिंदा होती रहोगी। मैं शर्मिंदा हूँ मिसेस फुरकान, बहुत शर्मिंदा हूँ। एक मशवरा दूँ तुम्हें? जी बताइए। तुम सिर्फ एक बार उमैर से मिल लो। ये क्या कह रही हैं आप? मैं उमैर से क्यों मिलूं? अपने घर को बचाने के लिए ये कड़वा घूंट तो तुम्हें पीना ही होगा। लेकिन क्यों? क्यों पीऊं मैं ये कड़वा घूंट? इसलिए कि उमैर तुम्हारे अलावा किसी और की बात नहीं मानेगा। लेकिन मैं उससे क्या बात करूंगी? क्या कहूँ उसे? उससे कहो कि वो इस मुल्क से चला जाए, अपने वतन वापस चला जाए। उससे क्या होगा? वो भी एक तरफ हो जाएगा और तुम भी यकसुई से तारिक की तरफ ध्यान देती रहोगी। रफ्ता रफ्ता तुम दोनों के जहनों से एक दूसरे के चेहरे धुंधला जाएंगे, भूल जाओगे एक दूसरे को, और फिर सही मानों में एक नई जिंदगी शुरू हो सकेगी। क्या उमैर मेरी बात मानेगा? वो सिर्फ तुम्हारी बात मानेगा। तुम्हारे अलावा उसे किसी और की कोई परवाह नहीं है। मैं आपके कहने पर उसे समझाने की कोशिश करती हूँ।
यही वो कड़वा घूंट है बेटा, जो तुम्हें हर हाल में पीना है। सिर्फ एक बार उमर से मिले। ये क्या कह रही है आप? मैं उमर से क्यों मिलूं? अपने घर को बचाने के लिए ये कड़वा घूंट तो तुम्हें पीना ही होगा। आप? मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हम कहीं जाकर बात नहीं कर सकते, कहीं बैठकर? श्योर, व्हाई नॉट, आइए। जी, क्या कहा, चली गई हिजाब? अच्छा, अब नहीं, बस मुझे यही मालूम था ना। तो थैंक यू वेरी मच। दो आरिगातो गोजाइमाशिता। हेलो मिसेस फुरकान, मैं तारिक बोल रहा हूँ। कैसी हैं आप? जी, वो हिजाब की कुछ शॉपिंग करते हुए आपकी तरफ आना था। अब अच्छा, अभी तक नहीं आई? नहीं, बस यही मुझे मालूम करना था। और निदा कैसी है? ठीक, जी जी, मैं अभी आऊँगा थोड़ी देर में।
थैंक यू। आप मुझ पर एक एहसान करेंगे? एहसान? तुम तो अब भी हुक्म कर सकते हो हिजाब। हुक्म नहीं है, इल्तिजा है। अच्छा, बोलो क्या चाहते हो? आप यहाँ से चले जाएं। चला जाओ? कहाँ चला जाओ? पाकिस्तान वापस चले। पाकिस्तान वापस चले जाओ? My God, हिजाब, ये तुमने क्या कह दिया? मैं एक पुरसुकून और बावफा जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि गुजरे हुए दिनों का साया हमारी जिंदगी के किसी भी गोशे पर पड़े। आपको क्यों नहीं समझ आती? आप जब तक यहाँ हैं, जिंदगी शकूक और अंदेशों की धुन में रहेगी। इसलिए मुझ पर रहम करें और यहाँ से चले जाएं। लीजिए मिसेस फुरकान, आज आप मेरे हाथ की चाय पीजिए, बताइए कैसी है? बहुत अच्छी है भाई, वाह वाह। मैं हिजाब की तरफ से परेशान हो रहा हूँ, कहाँ चली गई? कुछ कह के गई? क्यों, उसका फोन वो नहीं आया कोई? नहीं, उसका कोई फोन भी नहीं आया मुझे। खैर, मैंने निदा को तो सुला दिया है, तो मैं उसकी तरफ से कोई परेशानी नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस फुरकान, वैसे आपसे बहुत सहूलत मिलती है मुझे। कहती हो तो तुम ठीक हो हिजाब। जिंदगी ने मेरे साथ जो मजाक किया उसके बाद चाहता तो मैं भी यही था कि यहां से चला जाऊं, लेकिन मैं भी क्या करूं? मेरे पास जिंदा रहने के लिए ना कोई आसरा है ना बहाना है। क्या है मेरे पास सिवाय तुम्हारी यादों के? इस शहर में हम दोनों एक दूसरे से लाख दूर से ही, लेकिन कम से कम मुझ तक जो हवाएं आती हैं वो तुमसे गुजर के आती हैं। खुदा के लिए ऐसी बातें मत करें। मुझे आप कमजोर मत करें प्लीज। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पांव लड़खड़ा जाए। क्या आप चाहेंगे कि सारी दुनिया मुझे एक बेवफा औरत की हैसियत से देखे? नहीं हिजाब, मैं हरगिज ऐसा नहीं चाहता। फिर यहां से चले जाए।
चले जाए यहाँ से प्लीज। देखो हेलो तारिक, तारिक मैं फायजा बोल रही हूँ। ओ ये तुम हो, बोलो। किसी और का इंतजार था क्या तुम्हें? हाँ, वो हिजाब का इंतजार कर रहा हूँ। तारिक, क्या इस वक्त तुम यहाँ आ सकते हो? इस वक्त कहाँ? ताकेदा पार्क में। लेकिन इस वक्त तो देखो तारिक, मैं तुम्हारे फायदे के लिए तुम्हें यहाँ बुला रही हूँ। अगर इस वक्त तुम यहाँ नहीं आए ना, तो जो मैं देख रही हूँ वो तुम कभी नहीं देख सकोगे। तो आखिर बात क्या है, साफ साफ कहो। देखो तारिक, प्लीज किसी तरह यहाँ पहुँच जाओ। अगर देर हो गई तो फिर कोई फायदा नहीं है। लेकिन मैं हिजाब की तरफ से परेशान हूँ। देखो तारिक, प्लीज तुम यहाँ आ जाओ, तुम्हारी सारी परेशानियों का हल हो जाएगा। हाँ, मैं हूँ जहाँ पर बच्चों के झूले हैं ना, बिल्कुल उसके करीब। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। बाय। क्या हुआ, खैरियत तो है? कुछ नहीं मिसेस फुरकान, मैं जरा एक जरूरी काम से जा रहा हूँ। आप निदा को संभाल लेंगी थोड़ी देर के लिए? बिल्कुल, मैं निदा के पास ही हूँ, तो फिक्र नहीं करो, जाओ। थैंक यू। अब मुझे जाना चाहिए, देर हो गई। तारिक इंतजार कर रहे होंगे। जब शायद ये मेरी तुमसे आखिरी मुलाकात हो, प्लीज अगर बुरा ना मानो तो कुछ देर और रुक जाओ। आप फिर वही अंदर से कमजोर करने वाली बातें कर रहे हैं मेरे साथ। नहीं जान नहीं, हरगिज नहीं। तुम्हें कमजोर करने का मैं कभी सोच भी नहीं सकता। मैं तो बस अपनी एक कैफियत का इजहार कर रहा था, एक गैर इरादी ख्वाहिश, क्योंकि अब के हम बिछड़े तो फिर शायद कभी ख्वाबों में भी ना मिल सके। दुआ में से जाओ, मैं यहां से चला जाऊंगा, बस तुम निदा का ख्याल रखना। दुआ करना हिजाब कि मैं तुम्हें भूलने में कामयाब हो सकूं। भूल जाएंगे आप।
फासले सब रिश्तों को धुंधला देते हैं। ऐसा होता होगा, लेकिन शायद मेरे लिए ये सब मुमकिन ना हो। अरे हिजाब, तुम यहाँ? तारिक, मैं उमैर से कुछ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, राह चलते तो मुलाकात हो ही जाती है। मगर मुझे कम से कम इन्फॉर्म तो कर देती, मैं परेशान हो रहा था। तारिक, हिजाब से मुझे काम था, मैंने इनसे मिलने की दरखास्त की थी। हाँ हाँ, तो इसमें कौन सी ऐसी बात हो गई भाई? बरसों का साथ रहा है, अगर थोड़ी देर मुलाकात हो गई तो इट्स ओके है। आओ घर चलते हैं। अरे नहीं नहीं, तुम यहाँ बातें करो आराम से। बल्कि मैं चलता हूँ। तारिक, तुम्हें शायद कुछ गलतफहमी हो रही है। नहीं उमैर, मुझे कौन सी गलतफहमी होगी? और गलतफहमी तो एक बेकार सा लफ्ज है बेमायने से। मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। मैं चल रही हूँ आपके साथ। उमैर क्या सोचेगा? तारिक, तुम बात समझने की कोशिश करो प्लीज। बात ही तो समझने की कोशिश कर रहा हूं। वैसे तुम्हारी मर्जी, तुम चलना चाहो तो चलो, घर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बस कर दे, बहुत हो चुका। मैं कब से आपका रवैया बर्दाश्त कर रही हूँ, आप क्यों कर रहे हैं मेरे साथ इस तरह? मैं सूरत हाल वाजी किए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। हाँ, तुम तो जानते हो कि मैं मोहब्बत की जंग लड़ रही हूँ। जंग में सब कुछ जायज होता है। अगर किसी की बेवफाई पे रिएक्ट करें तो उसे हिमाकत ही कहेंगे। हर चांदनी रात को नहीं, उस रात जब तुम चांद के मुकाबले आ जाओ। तुम्हारी इस हरकत से उनकी जिंदगी में जहर घुल सकता है। बताओ मैं क्या किया जाए? हिजाब की पोजीशन क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो तुम ये कहो ना कि तुम्हें हिजाब की ज्यादा फिक्र। नहीं, आपको मेरी बात सुननी होगी।